देखिए कार्य हम लोग कब कहेंगे, कब कहेंगे? मान लीजिए ये चेयर है आपका, इस पर बल लगा रहे हैं, समझ लीजिए इस पर बल लगा रहे हैं और ये अभी तक नहीं खिसका है। बोलने का मतलब है एक बड़ा सा पत्थर है, चाहे एक पहाड़ है मान लीजिए, है ना, उस पर आप अपना ताकत आजमाने गए हैं उसको धकेलने के लिए, और वो यदि थोड़ा सा भी नहीं खिसका, मतलब समझ जाना है अभी कार्य नहीं हुआ है ना, और यदि थोड़ा सा भी खिसका, बोलने का मतलब है एक पत्थर है इस टाइप से और आप यहां से बल लगा रहे हैं, आदमी लग रहा है धक्का दे रहा है, यहां से बल्ब लगा रहे हैं और ये थोड़ा सा भी खिसका, मतलब कि विस्थापन हुआ, यहां से यहां क्या हुआ, विस्थापन, तो समझ जाना है कि बल लगा, मतलब कार्य हुआ। कार्य हुआ मतलब कार्य कब हुआ, कब कहेंगे? जब बल लगाने के बाद, यानी बल लगाने के बाद क्या हुआ, कुछ विस्थापन हुआ। विस्थापन मतलब कुछ दूरी तय किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ दूरी स्थानांतरित हुआ, मतलब पहले पत्थर यहाँ था और पत्थर यहाँ पर आया, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ। ठीक है, यदि ये पत्थर बड़ा है और आप धकेल नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ जाना यहाँ पर कार्य के मान क्या हुआ, शून्य, यानी यहाँ पर कार्य आपसे कुछ नहीं हुआ। आप ताकत आजमाने तो गए पर आप कुछ नहीं कर पाए उसको, है ना। लड़ने जाते हैं ना, किसी को मारने जाते हैं, हो सकता है मार खा के आ गए, होता है कि नहीं, वहां पर कार्य का मान शून्य हो जाता है। तो कार्य हम लोग कब कहेंगे? जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और कुछ विस्थापन होगा, कुछ दूरी तय करेगा, तब हम क्या कहेंगे, कार्य हुआ। यानी कार्य मतलब W, बल मतलब फोर्स, फोर्स, और बल को सूचित किया जाता है किससे, F से, और विस्थापन यानी कुछ दूरी डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापित हुआ, यानी W बराबर F इंटू S। ये याद रखना है, ये इसका मेन फॉर्मूला बनता है, समझा कि नहीं। W बराबर F इंटू एस, F मतलब बल, S मतलब उसमें जो कुछ दूरी तय की, आप कुछ विस्थापन हुआ, ठीक है। W बराबर F इंटू एस। अब आप बताओ F यानी बल, तो बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट क्या होता है? अगर मात्रक का बात करें तो बल का यूनिट होता है न्यूटन, होता है कि नहीं। और एस मतलब कुछ दूरी, विस्थापन, और दूरी का ये यूनिट क्या होता है, मीटर। तो क्या हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट होगा, यानी कार्य का जो एक यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा, कह सकते हैं कि नहीं। इसके अलावे एक यूनिट होता है जूल, क्या, जूल। ध्यान दीजिए, कार्य क्या होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे कुछ विस्थापन होगा तो कार्य होगा। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस, है ना। F इंटू एस से हमारा यूनिट निकल के आएगा, F का यूनिट, बल का यूनिट न्यूटन होता है ना, S का यूनिट मीटर होता है, और एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है जूल, और जूल हमारा SI यूनिट होता है कार्य का। समझे बात को। ये तो हुआ सिंपल कार्य के लिए। सिंपल कार्य के लिए मतलब सामान्य परिपथ में। यदि इसी कार्य को वैद्युतिक कार्य में करें, बाद में उतारिएगा देख लीजिए, वैद्युतिक कार्य, और वैद्युतिक कार्य को डिनोटेट किया जाता है E से, और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू T। अब आप पूछेंगे कि P है क्या, P है आपका पावर, पावर यानी शक्ति, T मतलब समय, है ना। यानी एक तरीके से हम लोग वैद्युतिक कार्य किसको कहेंगे, शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युतिक कार्य, यानी E कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं।
तो यहाँ से हमारा और एक यूनिट बन के आता है, P मतलब पावर, और पावर का यूनिट होता है वाट, है ना। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो एक हमारा बन के आया P फॉर पावर, पावर का यूनिट वाट, और T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा 3 यूनिट बन के आया कार्य का। एक क्या, न्यूटन मीटर, एक क्या, जूल, और एक क्या, वाट सेकेंड। यदि आपसे पूछा कार्य का एसआई यूनिट क्या है, बोलना है जूल। समझे? उतारिए फटाफट उतारिए, 10 मिनट लगेगा। ये सब तो पढ़े हैं ना पहले भी, कुछ कुछ याद तो आ रहा होगा। हो गया? समय का भी लिख दीजिए, इसका होता है सेकेंड। हो गया? तो कार्य किसको कहेंगे? जब किसी वस्तु पर बल लगाए और कुछ दूरी वो तय किया, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब विस्थापित हुआ, तो ही हम कहेंगे कि कार्य हमसे हुआ। यदि हम पहाड़ को धकेलने जा रहे हैं और उसको धकेल नहीं पाए तो हम क्या कहेंगे? कार्य हमारा नहीं हुआ। ठीक है? तो कार्य का हमारा क्या बैठेगा फॉर्मूला? W = F × S। F मतलब बल, बल लगाए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ यानी S हुआ, तो W = FS। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और S का यूनिट होता है मीटर, दूरी का यूनिट मीटर होगा ना। तो इससे हमारा एक मात्रक बना न्यूटन मीटर, और इसके अलावे एक यूनिट होता है जूल, यानी एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? जूल। और इसी को वैद्युतिक कार्य कहे, यानी वैद्युतिक कार्य यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, हम लोग जिस फील्ड में है उस फील्ड का बात करें तो E बराबर होता है PT। P मतलब पावर, शक्ति, यानी शक्ति और समय के गुणनफल को कहा जाता है वैद्युतिक कार्य, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क। समझे? यहाँ से एक हमारा यूनिट बन के आता है क्या? वाट सेकेंड। इस तरह से हमारा 3 ये यूनिट बन के आता है, एक न्यूटन मीटर, एक जूल और एक वाट सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखिए शक्ति। लिखते चलिए, लिखते चलिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बोलने का मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय। देख लीजिए
शक्ति किसको कहेंगे? कार्य करने की दर को, है ना। कार्य करने की दर को बोलने का मतलब है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। देख लीजिए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय बोलने का मतलब है कि एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहेंगे। बोलने का मतलब है P बराबर W बटा T कह सकते हैं। तो W हमारा क्या है? कार्य। W हमारा क्या है? कार्य। और कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल होता है। T मतलब टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो एक हमारा मात्रक बन के आया क्या? जूल प्रति सेकेंड। और इसके अलावे और एक यूनिट होता है, और एक मात्रक होता है जिसको कहा जाता है वाट। क्या? वाट। पूरी बात सुन लीजिए, देख लीजिए एक बार। वाट हुआ, यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होती है, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होती है, तो किलो मतलब 10 का पावर 3 होता है कि नहीं? डेका हेक्टर किलो 10 का पावर 3, यानी 1 किलोवाट बराबर कितना? 1000 वाट। समझे बात को? यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1 हॉर्स पावर यानी HP, HP मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, तो कितना वाट? 746 वाट। कहां से वाट है? अच्छा उधर। तो 1 HP बराबर कितना? 746 वाट। इस बार का एग्जाम में पूछा है 1 HP बराबर। जब आपसे पूछे कि ब्रिटिश में 1 HP बराबर कितना होगा, तो कितना होगा? 700 वाट। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि मीट्रिक मतलब SI यूनिट में, मीट्रिक में 1 HP का मान कितना होगा, तो याद रखना है 735.5 वाट होता है। किसमें? मीट्रिक में। 1 किलोवाट बराबर पूछा तो 1000 वाट, 1 HP बराबर पूछा तो 746 वाट। ब्रिटिश में 1 HP बराबर 735.5 वाट मीट्रिक में, है ना। पर यदि पूछा कि 1 किलोवाट बराबर कितना HP, कितना हॉर्स पावर, वाट बराबर 1.34 HP, ये रहेगा आपका ब्रिटिश में। ब्रिटिश में कितना? 1 3 4 1 किलोवाट का मान। और यदि पूछा कि मीट्रिक में 1 किलोवाट का मान कितना होता है, तो 1.36 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, किसमें होता है? मीट्रिक में। इतना सारा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? दोनों? क्योंकि ये अंग्रेज दे के चल गए, ये हमने बनाया। तुम गुलाम थे ना, है ना। वो मानते थे 746 वाट, छोड़ के गए, अभी तरस रहे उस पर, है ना। अरे जान कि नहीं, और क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, चाहे अधिकतर ब्रिटिश आदम। तो ब्रिटिश में क्या होता है? 746 वाट। और एक मात्रक, यदि शक्ति का मात्रक पूछा जाए कि SI मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI यूनिट, तो बोलना है कि हर्ट्ज पावर होता है। हर्ट्ज पावर मतलब HP। ये याद रखना है, ठीक है।
और कार्य की एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ब्रिटिश में 735.5 वाट, मीट्रिक में, है ना। और ये 746 वाट इस बार पूछा है, हो सकता है सेकेंड इस बार पूछे, हो सकता है ये पूछे। ये पूछेगा तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP, ये हो रहेगा आपका ब्रिटिश में। और 36 बोला यानी 1.36 बोला तो समझ जाना है मीट्रिक में, समझे? रटना पड़ेगा, ये सब समझाने का नहीं है। एक बार रटिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। हजार वाट नहीं, 735.5 वाट, 735.5 वाट। वो तो हम बता दिए कि 1 किलोवाट को 1000 वाट भी आप कह सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम आलू को आप जाके बोलिएगा ना 1000 ग्राम दीजिए, वो कुछ नहीं देगी आपको, देगी क्या? पर होती तो उतना ही है, 1 किलो होती है कि नहीं? इसलिए दोनों तरीके बता दिए। बाजार जाके बोलिए कि 1000 ग्राम आलू दीजिए क्या बोलेगा वो? आगे बढ़िए नहीं तो पर आजकल जानता है सब, ये भी देखिएगा। हाँ हाँ, अंग्रेज का देन है वो सब। अरे जितना भी अच्छा काम किया है ना, सब वही लोग किया है। सर हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी ना? हाँ है, क्या लगता है? क्रिकेट है, इंग्लैंड का है, अंग्रेज का है सब, ठीक है, अंग्रेज का है। होने से अंग्रेज का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? हाँ क्रिकेट है उन लोग का, शायद उतना तो जानकारी नहीं है, पर वही होना चाहिए, उन लोग का देन है। उठो, शुरू उन्हीं लोग किया है। इस बार वही जीता ना विश्व कप, इंग्लैंड ही जीता ना। अरे अंग्रेज वो देखिए, आज हम लोग एक चीज नहीं कर पा रहे हैं, टाटा से बुंडू एक ट्रेन पटरी नहीं लगा पा रहे हैं, है कि नहीं? उन लोग कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है, ठीक है। खराब काम उन लोग किया नहीं था, खराब काम बस एक ही था, लोग सता रहा था हम लोग पर, लूट रहा था, यही था और कुछ नहीं। वरना हर चीज वो अपने फायदे के लिए किया, लेकिन अभी हमारा भी फायदा हो रहा है। ट्रेन उन लोग क्यों किया, उसका आविष्कार क्यों किया? सामान यहाँ से ले जाने के लिए। पटरी उटरी बिछाया क्यों? वो यहाँ का सामान सबको ले जाने के लिए। क्या ढोके ले जाता? बस से ले जाता, है ना। बात वही है, अंग्रेज तो चल गए पर अंग्रेज अभी भी है, हर एक पड़ोसी अंग्रेज ही है। सोच लीजिएगा, पड़ोसी का कार्य क्या होता है? पड़ोसी को लूटना और कुछ नहीं। वो थोड़ा सा भी ऊपर चढ़े ना, वो जलन होता है, उसको जलने लगता है कि नहीं, है ना, फिर डायन भूत आ जाता है वो भी अंग्रेजी है और कुछ नहीं। लिख लिया, लिखिए लास्ट पॉइंट, ऊर्जा। पहले बताइए, शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को, है ना। ऊर्जा किसको कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को। जितना आपके पास खाना रहेगा, जितना पेट में खाना रहेगा, उतना ही तो कार्य कर सकते हैं, जितना आपका क्षमता होगा, है ना। जितना क्षमता होगा उतना ही तो कार्य कर सकते हैं, है कि नहीं।
यानी ऊर्जा किसको कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को। सूत्र भी लिखिए इसका। E बराबर होता है VIT। सूत्र V मतलब वोल्ट, V मतलब वोल्ट है ना, उसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। क्या बोले, क्या हंस रहे जी? बेग। यहाँ पर बेग, दूरी, वो सब नहीं आएगा है ना, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। V मतलब वोल्ट है ना, तो वोल्ट हुआ। I मतलब करंट, करंट का यूनिट एम्पियर। T मतलब टाइम और इसका यूनिट सेकेंड। यानी एक मात्रक हमारा बन के आया क्या? वोल्ट एम्पियर सेकेंड है ना। कोई पूछेगा ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? वोल्ट एम्पियर सेकेंड। इसके अलावे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी मात्रक होती है जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर होता है कैलोरी, फिर होता है किलोवाट घंटा, एक होता है BTHU, इतना सारा यूनिट होता है इसका। जूल, हाँ, ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल फील्ड में जूल होता है, अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कैलोरी होता है, किलोवाट घंटा होता है। BTHU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहाँ भी अंग्रेज एक छाप छोड़ के चल गए। ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ना। देखिए, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा कि ऊर्जा यानी एनर्जी का, देख लीजिए, ऊर्जा का SI यूनिट बताइए, तो बोलना है जूल है ना। क्या? जूल। यदि क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा का CGS यानी सेंटीग्राम सेकेंड, CGS यूनिट क्या होता है, तो बोलना है अर्ग। यदि क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट क्या होता है, तो बोलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि पूछे व्यवहारिक, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ऐसे ही नहीं बता रहे है ना। यदि पूछे कि ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है, तो बोलना है कैलोरी है ना, कैलोरी, जो हमारे शरीर में होता है, कैलोरी। और यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि वैद्युतिक इकाई क्या होता है, वैद्युतिक, तो बोलना है किलोवाट घंटा। क्या? kWh यानी किलोवाट घंटा। और यदि पूछे कि ऊष्मीय इकाई क्या होता है, तो बोलना है BTHU है ना। ये आपका ऊष्मीय इकाई हुआ BTHU। अधिकतर पूछता है व्यवहारिक, अधिकतर पूछता है व्यवहारिक इकाई क्या होता है, कैलोरी यानी CAL, कैलोरी। इधर लिख लिए, रुकिए बाद में उतारिएगा, सुन लीजिए पहले। यदि क्वेश्चन पूछे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर, तो बोलना है 10⁷ अर्ग। ठीक है, कितना? 10⁷ अर्ग। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1
CAL, यानी 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो याद रखना है 4.186 जूल। याद रहेगा? याद रहेगा? 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.186 जूल। और यदि पूछे 1 किलो कैलोरी बराबर, तो 4186 जूल नहीं कर सकते, पॉइंट हटा नहीं सकते, कर सकते हैं कि नहीं? किलो मतलब 10 का पावर 3, मतलब 1000 कैलोरी हुआ यहाँ पर। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, तो 1000 कैलोरी बराबर 4186 जूल नहीं होगा? होगा कि नहीं? याद रखिएगा, आपका काम है। यदि पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, तो याद रखना है -1.6, बताओ जरा, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। आ रहा है समझ में? रटना तो पड़ेगा। देखिए 1 जूल बराबर 10 टू दी पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ठीक है, और क्या बच रहा है? किलोवाट घंटा। यदि पूछे कि 1 किलोवाट घंटा, रुक जाइए, यदि पूछे कि 1 BOTU मतलब कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है इसको, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो बोलना है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। 1 BOTU, 1 BOTU बोला तो 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान 1 किलोवाट घंटा। और पूछे कि 1 किलोवाट घंटा किसको कहेंगे, तो बोलना है कि 1 यूनिट को। 1 किलोवाट किसको कहेंगे? 1 यूनिट को। जो आपके घर में 1 यूनिट का बिजली बिल आती है ना, आती है ना? कब आती है? जब 1000 वाट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 1000 वाट यदि ऊर्जा का खपत हुआ, तो आपके घरों में मीटर का बिल बता देगा 1 यूनिट ऊर्जा का खपत हुआ। समझे? 1 यूनिट यानी 1000 वाट। ठीक है, बच क्या रहा है? BTHU। यदि पूछे कि BTHU का मान कितना होता है, तो 1 BTHU का मान 252 कैलोरी। जूल होता है कि कैलोरी होता है? 252 जूल होता है। इतना सारा याद रखना पड़ेगा। ऊर्जा से 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या है? CGS यूनिट है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, 1 वोटू बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा हम लोग कहेंगे 1 यूनिट को। और एक बचता है BTHU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी किस प्रकार के यूनिट है? ऊष्मीय यूनिट है। उसका मान क्या होता है? 252 जूल। याद रहेगा? तो इस तरह से हमारा DC थ्योरी कंप्लीट।